चलिए दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं प्रैक्टिस मॉक का सॉल्यूशन लेकर, जो 19 अप्रैल के लिए आपको फ्री अवेलेबल था। उसको आपने अटेम्प्ट किया होगा, जो भी मार्क्स रहे हों उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या पूछा गया था। कह रहा है ए किसी काम का 40% अकेले 24 दिनों में कर सकता है, बी पूरे काम को 40 दिनों में कर सकता है, 50% काम को एक साथ करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो 40% कर रहा है 24 दिन में, अब ये कै गुना हो रहा था 0.6 गुना, तो 100% कै दिनों में करेगा 0.6 गुना कर देंगे, यानी कि 60 दिनों में। ये ए का आ गया टोटल दिन, बी के टोटल दिन आपको पता है। अगर हम ये पूछ दें ए बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 60 गुणे में 40 बटे में 100 कर देंगे, और 50% बोला इसलिए 1 बटे में 2 कर देंगे। तो 6 चौक 24, 24 का आधा 12, आंसर आ गया। ये हम बता चुके हैं आपको, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो a प्लस बी कितने दिनों में करेगा, x इंटू में y अपॉन में x प्लस y दिन में करेगा। ठीक है, अगला सवाल। एक टैंक को पाइप ए 12 घंटे में भर सकता है, समान टैंक को बी 20 घंटे में भर सकता है, समान टैंक को पाइप सी 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए को टैंक खाली होने पर 12 मध्याह्न पर खोला जाता है, जबकि बी और सी दोनों को समान दिन पर क्रमशः इतने और इतने पे खोला जाता है। इस प्रकार टैंक का 29/30 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल काम पता लग जाएगा। एलसीएम आपको 120 दिख गया, उसका हमें 29/30 भाग करवाना है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 4 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, और 4 दूनी 8 3 11 हो गया, यानी कि इतना हमें काम करवाना है। अब इफिशियंसी देखना, ए की कितनी आ गई 10 आ गई, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6 आ गई, सी की इफिशियंसी 5 आ गई। अब 12 बजे शुरू हुआ ए, कंडीशन ये थी भाई ए यहाँ से चला, 12 बजे शुरू हुआ था यहाँ से, फिर क्या हुआ ये कितने देर तक अकेला चला 4 बजे तक, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद कै बजे तक बी और ए भी चला, भाई यहाँ पर दोनों चल रहे, यहाँ पर केवल ए ने काम किया, फिर इसके बाद सी भी चलने लगा, यानी कि ए प्लस बी माइनस का सी, क्योंकि सी क्या था भाई, सी यहाँ पर खाली करने वाला पाइप था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना काम हुआ भाई, ए की इफिशियंसी से कै घंटे काम किया उसने, 12 से 4 गया, यानी कि 4 घंटे, तो 40 काम हो गया। ए प्लस बी यानी कि 16 की इफिशियंसी से कै घंटे काम हुआ, 4 के बाद 6 बजे, यानी कि 2 घंटे यहाँ पर काम हुआ, तो ये 16 दूनी 32 हो गया। अब यहाँ पर तीनों चल रहे, यानी कि 10 प्लस का 6 माइनस का 5 हो गया, 10 6 16, 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा 11 बचेगा। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर काम हो कितना चुका था, 2 2 4 3 7 72 हो चुका था, 72 इसमें घटा दो तो कितना आ गया 44 आ गया, 44 बटे में 11 करेंगे, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो 4 घंटे में भर जाएगा। अब 4 घंटे में भर तो जाएगा, लेकिन ये कै बजे के बाद होगा भाई, लास्ट 6 बजे था तो भाई 6 इसमें जोड़ देना था, यानी कि 10 बजे पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, वस्तु ए को 24% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 20% की हानि पर बेचा जाता है, उनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 42 होगा, तो बी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इस सवाल में देखो बिल्कुल बेसिक से ही आपको बनाना था, लेकिन स्पीड से, जैसे 500 और 700 लिखा, इनका डिफरेंस कितना है 200 आ गया, इनका प्रॉफिट देखेंगे 24% मतलब 120 हो गया, इसकी हानि देखेंगे 20% मतलब 7 दूनी 14 140 हो गया, इन दोनों का सम 260 हो गया, यानी कि 260 4 2 6। और अगर हम यहाँ पर देखें भाई कितना हो गया, ये 60 हो गया, यही 60 बराबर में हमको 42 दिया था, हमें क्या निकालना था 700 बराबर में, यानी कि यहाँ पर करेंगे 42 बटे में 60 गुणे में 700 हो गया, कैंसिल आउट 6 7 42 490 हो गया। नहीं समझ में आया होगा ना, नहीं आया होगा। देखो क्या हुआ भाई, 500 की चीज थी, और 500 की चीज थी भाई, 500 पर ये 24% इसको हमें ऐड करना पड़ता। ठीक है, इनके साथ क्या था 700 की ये थी, और यहाँ पर हमने किया क्या, हमें ये माइनस करना पड़ेगा 700 का कितना 20%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस तो 200 आ चुका है, यहाँ से ये कैंसिल किया ये 120 हो गया, यहाँ से अगर हमने किया ये 0 कैंसिल 140 हो गया। अब जब इसको माइनस वाला साइन अंदर लेके जाओगे, पूरा ही लिख देते हैं, देखो 500 प्लस का 120 माइनस का 700 और ये प्लस का 140 हो जाएगा। इनका जब हमने डिफरेंस किया तो ये 200 आ गया माइनस का, इनका सम किया तो ये आ गया 260, बस यहाँ पर ये 60 हो गया। बाकी आप बेसिक से बनाए होंगे नो डाउट, वो भी सही है, लेकिन ये आप अच्छे सोच सकते थे। 500 700 किया, 120 किया, 200 मैंने उसको सोच लिया दिमाग में, फिर 120 140 वहां से डिफरेंस करके 60 बराबर 42, 7 गुना हो रहा था, इसका 49 कहीं लिखा होगा, आंसर लगा दिया।
ठीक है, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन थे तो वहां से वो लेंदी हो जाता। ये आपका बेसिक तरीका था, बेसिक से भी टाइम बच जाता है, बस आपकी स्टेप्स कटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये पीछे कैसे भाग गया, देखो कह रहा था दुकान ए द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लॉथ बैग और दुकान बी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग की संख्या का योग क्या होगा। अच्छा, ये पेपर बैग है, ये प्लास्टिक है, ये क्लॉथ बैग है। ए द्वारा ये किया जा रहा था और इसके द्वारा ये, यानी कि 4 2 6 7 5 12 126। ये तो आसान था। राजन ने कुल दूरी 30% को x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष दूरी को 40% को इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष दूरी को इतने की किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यदि राजन द्वारा तय की गई कुल दूरी 600 किलोमीटर थी तो लगने वाला कुल समय इतना घंटा था, तो इसका मान हमें बताना था। मल्टीपल अगर देख पाते तो मल्टीपल यहाँ पर 9 पन्ना 45, 9 का मल्टीपल 5 3 8 1 9, 6 2 8 1 9 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, 7 5 12 2 14 1 15, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास अभी बचे हुए थे। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो सकता है 5 कहीं कट रहा हो, बाकी तो देख लेते हैं, आसान है। हमने क्या किया, डिस्टेंस मान ली 100, 30% एक हो गया, शेष बची 70, 70 का 40% कितना हो जाएगा 28, 30 20 50 और 8 58 हो गया, यानी कि 42 इधर बच गई। ठीक है, अब ये तो समझ गए होगे, कैलकुलेशन के लिए मत बोलना भाई, थोड़ा बहुत तो फास्ट चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग तो हवा में उड़ा देते होंगे पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 109 बटे में 3 दिया था बस। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, ये यहाँ पर ऊपर पहुंचा 6 चौक 24, ये कटेगा नहीं तो 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 4 एकम 4 0, 4 पंजे 20, नीचे ले लिया 3x हमने एलसीएम, तो यहाँ पर 3 3 9 90 हो गया, इधर तो 3 था तो 140 हो गया, इधर 3 पंजे 15, 3 एकम 3 जोड़ देंगे तो ये 5 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 3 2 5 हो गया, बटे में 3x बराबर में 109 अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 ने 45, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब ये x बराबर 5 कब आया, जब हमने 100 माना था, 100 माना तब ये 5 आया थी, कितनी 600 थी, यानी कि 6 गुना, तब ये 30 आया होगा, तो इसमें हमें 30 का गुणा करना था, 5 3 15 ने में 135 हो गया, और 135 और 02 के बाद पॉइंट लगाना था, तो 13.5 आंसर। अब इसमें जितनी जल्दी आपने स्टेप्स कटिंग की होगी, जितनी फास्ट कैलकुलेशन, उतनी जल्दी आंसर आया होगा। ठीक है, 100 पे करना आसान रहता है, 600 से करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि 100 पे हमारा दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। करा समान ऊंचाई वाला निम्नलिखित में से कौन सा पाइप किसी टैंक को सबसे तेजी से खाली कर सकता है। अब इसमें क्या किया भाई, देखो ये काम कैसे करेगा, मान लो ये टंकी है हमारे पास, अगर इसमें अगर हम ये छेद कर दें तो ये ही तो डिसाइड करेगा इसका एरिया, इस होल का जितना एरिया होगा वही डिसाइड करेगा कि पानी कौन सा किससे निकल रहा है। यानी कि अगर इनका हम रेशियो बनाते तो रेशियो अगर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहली कंडीशन में 24 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये इसकी इफिशियंसी होती पहले वाले की। दूसरी वाले की कंडीशन में 12 बटे में 2 का होल स्क्वायर इनटू में 2 पाइप थे। तीसरे वाले के लिए 8 बटे में 2 का होल स्क्वायर इनटू में ये 3 पाइप थे। अब इनका रेशियो बना लो, देख लो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ करेंगे तो 12 बार में 144 हो गया, 6 रंग 36 दूनी 72 हो गया, 2 चौकू 8, 4 चौकू 16, 3 48 हो गया। सबसे जल्दी तो यही खाली करेगा ना, उसके बाद ये करेगा, इससे बनेगा। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर इतने का ऋण लिया। ब्याज की दर ऋण के समयावधि की 1/4 होती है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतने का भुगतान किया ब्याज के रूप में, तो ब्याज की दर क्या है। साधारण ब्याज पे काम हो रहा था 11664 अपॉन में 324 हो गया, इनटू में 4 कर देंगे, ये मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। क्योंकि देखो रेट क्या कह रहा था, ये टाइम की है, अगर टाइम अगर एक्स मान लें तो ये एक्स बटे में 4 हो गया। बस ये मेरे दिमाग में चल रहा है, ये चीज़ें होती है, हवा में नहीं चल रही। देखो हम आपको हकीकत बता रहे हैं, तभी यहाँ पे टाइम बचता है, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा, आप स्टेप्स कटिंग नहीं करोगे। भाई इसमें कुछ ऐसा तो कर नहीं दिया जो आपको ना पता हो। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना भाई। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 ने में 81, इधर 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 8 बचा, 9 ने में 81 हो गया, 5 बचा, 9 छक्के 54 हो गया, 12 96 तो आपको पता होगा कि ये भी नहीं पता भाई, यहाँ पर हो जाएगा 36 बटे में 3 हो गया, यानी कि 12 आ गई हमारे पास क्या x का मान। हमें किसका मान चाहिए, दर का, यानी कि r बराबर में 12 बटे में 4, आंसर आ गया 3। बस कैलकुलेशन का खेल था, जितनी फास्ट कर लोगे आप उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल, ये सवाल बहुत आसान था, वैल्यू पुटिंग से भी आसान था, वैसे भी आसान था। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता कोसेक, कोसेक ऊपर पहुंच जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये सोचना था दिमाग में,
आपको, ठीक है। ये हो जाएगा सेक, सेक ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये घटाओगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बना देगा 2, और कॉमन ले लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी आसान थी और वैल्यू पुटिंग से भी आसान हो जाता है। अगला सवाल, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः इतनी और इतनी है। जब एक ए निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे कुल मजदूरी इतने रुपए मिलती है, जबकि बी वही कार्य करता है तो उसे 75 मिलती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें भुगतान की गई कुल मजदूरी कितनी मिलेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में। तो भैया ए को 63 रुपए मिल रहे थे, 3.5 एक दिन का था, तो कई दिन में काम कर रहा था, 7 पंजे 35, 7 नेम 63, यानी कि ए कर रहा था 18 दिन में काम। इसी तरीके से बी का करेंगे, पॉइंट ऊपर 20 3 75 30 आ गया। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 18 गुणे में 30 बटे में 8 और 3 1 4, इतने दिनों में दोनों मिलकर करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। दोनों मिलकर इतने दिनों में करेंगे। अब भैया इतने दिनों में करेंगे तो दोनों की हम जोड़ देते हैं, 3.5 प्लस का 2.5, इतना पैसा मिलेगा। 3 2 5 हो गया, 1 6 हो गया, 6 8 48 हो गया, यानी कि 18 गुणे में 30 बटे में 8 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 9 3 27 270 बटे में 4 हो गया, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 7 28 हो गया, और 4 पंजे 20, आंसर लगा दो, ठीक है। कैलकुलेशन का खेल था बस भाई। हमने एक दिन का ये निकाल लिया कि 90 दिन लग रहे थे तभी 63 रुपए उसे मिले, 75 रुपए मिले तो उसे 30 दिन लग रहे थे बी को। दोनों ने मिलकर काम इतने दिनों में किया, पैसा दोनों को जोड़ के गुणा कर दिया, आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल था, बस आपकी कैलकुलेशन। अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाके ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में 47, साइन स्क्वायर 47 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर में 43। कैसे लिख लिया भाई, देखो हमने लिखा साइन स्क्वायर में 47 बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर में 90 माइनस का 43, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, साइन चेंज होता है, कॉस स्क्वायर में 43 हो जाएगा। प्लस में हो गया साइन की पावर में 43, साइन की पावर में 2, तो ये 43 प्लस में टेन स्क्वायर 47, और ये माइनस में जो चलेगा उसको बाद में। ये क्या हो गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर में 47। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर में 43। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर 43 होता है कोसेक स्क्वायर में 43, और माइनस में इसको जब हम भी चेंज करेंगे तो ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर में 47 हो गया, और सेक ऊपर जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर में 43 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सब में 43 का ही मान चाहिए था भाई। इसको अगर हम लिखना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, ऐसे तो पता होगा। कोसेक 47 को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक 90 माइनस का 43, यही तो लिख सकते हैं। और कॉस चेंज किस में होता है, सेक में, यानी कि सेक 43। यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 43, और सेक कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि बचा क्या हमारे पास, कोसेक स्क्वायर में 43 माइनस का 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 3 बॉक्स अर्थात ए बी सी में चॉकलेट की संख्या का अनुपात इतना है, जबकि तीनों बॉक्सों में मिलाकर चॉकलेट की कुल संख्या 140 है। यदि बॉक्स बी में 4 चॉकलेट निकाली जाती हैं और बॉक्स ए में डाल दिया जाता है, और फिर बॉक्स सी से 3 चॉकलेट निकालकर बॉक्स बी में डाल दिया जाता है, फिर क्रमशः ए बी सी में चॉकलेट की संख्या का अनुपात। भाई 7 4 11 हो गया, 11 9 20, 20 बराबर में 140 का गुना हो रहा था 7, 7 चौक 28 49 और 63, ये आ गया रेशियो। इसमें से 4 निकाली गई, 3 पड़ी है भाई, यही तो कह रहा था। इसमें से 3 निकाली गई, इसमें 4 आ गई, यानी कि ये 32 बन गया। अब भैया एक चीज बताओ, 12 से 32 कभी बना पाओगे, 3 से 32 बनेगा, 5 से कभी 32 बनेगा, आंसर लगा दो। इतना ही करना ही होता है भाई। तो यहाँ से एक कम हो गया, ये 48 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। भाई देखो रेशियो कुछ ना काट के इसमें गए होगे ना, ऐसा तो है नहीं आपने डायरेक्ट 8 12 15 लिख दिया, तो इनका कुछ ना मल्टीपल मिलना चाहिए ना। 32 कहीं तो आना चाहिए, 12 के टेबल में 32 आता नहीं, 3 कहीं से 32 ला नहीं पाओगे, 5 से 32 आएगा नहीं, 8 से तो 32 आ ही जाएगा। तो हमें क्यों फालतू की कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन इसीलिए दिए जाते कि एंजॉय करो उनका, फर्जी में मौज थोड़ी ना लेनी उनसे। सिंप्लीफिकेशन है, आसान है भाई। 2 और 2 4 हो गया, इधर करेंगे 8 8 16, 16 और 6 22 हो गया, हासिल लगा 2 9 2 11 11 और 7 18 18 और 3 21 हो गया। पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, पॉइंट 124 घटा दो तो क्या बचा, 2 बचा, 2 की पावर में 2 बचा, यानी कि 2 गुणे में 2 की पावर 2 गुणे में 3 बटे में 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब 16 आंसर। अगला सवाल,
एक नाव धारा के विरुद्ध इतने किलोमीटर, धारा के अनुप्रवाह में इतनी किलोमीटर की दूरी तय करने में 54 मिनट लगते हैं, जबकि यह धारा के विरुद्ध में इतने किलोमीटर, धारा के अनुप्रवाह में इतने किलोमीटर की दूरी इतने मिनट में तय किया जाता है। शांत जल में 40 किलोमीटर तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ये सवाल पहली लाइन में अगर आप पढ़ते ना, यहाँ तक आपको समझ में आता था किस टाइप का सवाल है। भाई विरुद्ध वाला ये लाइन हो गई और ये दिशा में हो गई, यानी कि ये 5.4 3.6, तो और 54 मिनट लग रहे थे, ये लिखा हुआ टाइम। दूसरी कंडीशन में धारा के विरुद्ध 5.4 हो गया और ये 3.6 हो गया, यहाँ लग रहा था 58.5। अब इनमें से किसी को भी बराबर कर लो, किसी को ऐसे करना कि ये पॉइंट हट जाए। भाई देखो 36 में 3 का गुणा करेंगे 108, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 108। तो भैया इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो 3 चौको 12 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, 2 छक्के 12 यानी कि 72 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो ये तो देखो 108 बनाएगा, ये भी 108 बना देगा और ये भी 108 बना देगा। हम डिफरेंस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना बचा 9 बचा, यानी कि 9 धारा की दिशा में जा रहे हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखना, नहीं ये भूल गए तो फिर कहानी खत्म। ये 108 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया, सॉरी 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ पर 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 पंजे 10, 1 11 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 12 से 7 गया तो 5 बच गया और 5 से 1 गया तो 4, यानी कि 9 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में उसे 45 मिनट लगते हैं। तो हम भैया किसी का भी निकाल लेते हैं, हम कहते हैं 5.4 किलोमीटर जाने में उसे कितना लगेगा, 0.6 गुना हो रहा था, इसका भी 0.6 गुना कर लो, 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 27 मिनट लगेंगे। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया भैया, आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर भी 27 मिनट लग रहे हैं और यहाँ पर भी 27 मिनट लग रहे हैं। इसका कहने का मतलब हो गया अगर a प्लस बी लिखेंगे तो 5.4 अपॉन में 27 मिनट हो गए। ठीक है, मिनट का ध्यान रखना और इसको बना लेंगे घंटे में, जिससे हमें आसानी रहे कैलकुलेशन में। यहाँ पर भी हो गया 3.6 अपॉन में 27 इंटू में ये बना लिया हमने घंटे में, समझ गए होगे। 27 दूनी 54 हो गया, पॉइंट तो जा चुका, यानी कि ये आ गया हमारे पास 12। इधर करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 9 तियां 27 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8। हमें किसकी चाल चाहिए, हमें नाव की चाल चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, यानी कि ये 10 आ गया। अब हमें 40 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, तो भैया आंसर 4 घंटे। अगला सवाल थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हाँ आप फास्ट कर सकते थे, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने गुणा किया 3 और 2 का, मैं समझ गया था 3 2 का गुणा होगा, मुझे करना नहीं था, मैंने काटना था। 54 में 3 का गुणा डायरेक्ट करना था, 36 में 2 का गुणा डायरेक्ट करना था। कुछ चीज़ें आपको स्टेप्स कटिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो भैया टाइम जाएगा। एक क्लब में शुक्रवार को 185 आगंतुक होते हैं और सप्ताह के शेष दिनों में प्रत्येक दिन 30 आगंतुक होते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के एक महीने के दौरान क्लब में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है। भाई देखो शनिवार से शुरू हो रहा, 1 तारीख को क्या था, शनिवार था, यानी कि अगला शनिवार 8 को आएगा, फिर अगला 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, यानी कि यहाँ तक शनिवार आएगा। तो भैया शुक्रवार कितने आए, एक यहाँ पर रहा होगा, एक यहाँ पर रहा होगा, एक यहाँ पर, यानी कि 4 शुक्रवार थे और उनका एवरेज था 185 दिन। बचे कितने दिन, 27, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये 30 हो गया, इनका एवरेज कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पर कुछ मान लो एवरेज, कुछ भी जो आपको सुविधा लगे, सुविधा अनुसार हम मान लेते हैं यहाँ पर 150, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 85 प्लस हो गया एवरेज से, तो 4 लोगों में कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया। भाई यहाँ पर 70 ये कम हो गया, तो यहाँ पर कितने थे, 27 थे, यानी कि 70 कम हुआ तो 0 हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, ये माइनस का हो गया, यानी कि 0 9 से 4 गया 5, 8 से 3 गया 5, 1 हो गया, यानी कि एवरेज से टोटल इतना कम आया, कितना कम आया 1550। लेकिन एक लोगों में कितना होगा, 27 4 31, 31 से हम भाग कर देंगे, ये कई बार जाएगा 50, यानी कि एवरेज क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, गुणा करके भी कर सकते थे, इतनी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, वैसे भी आसानी से आ जाता। अगला सवाल, एक कॉटन शर्ट का क्रय मूल्य 480 है। एक विक्रेता 3 कॉटन शर्ट बेची, जहां उन्होंने पहली शर्ट पर 12% का लाभ, दूसरी शर्ट पर इतने % का लाभ और तीसरी शर्ट पर 150 की हानि बेचा। लेन देन में समग्र लाभ या हानि बतानी है। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट पूछा है, तो भैया यहाँ पर देखो 480 है, 12% के लाभ पर हो गया, यानी कि 480 का हमें 12% निकालना है और ये प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना। 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 चौक 48 और 9 57 हो गया, यानी कि इतना प्रॉफिट लिया।
दूसरी पर क्या हुआ, इतना लाभ हुआ, यानी कि 480 का 175% हमें निकालना है, बटे में 1000 कर सकते हैं। 25 सत्ते 175, 25 चौकू 100, कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे 12 चौका 48, 12 सत्ते 84 हो गया। ठीक है, ये भी प्रॉफिट हो गया। यानी कि जोड़ेंगे तो 7 4 11 हासिल लगा, 1 हो गया, 6 6 8 6 14 हो गया, -0.6 माइनस कर देंगे, 150 की हानि हो रही, ये तो प्रॉफिट वाले थे। तो 150 से 142 गया तो कितना बचा, 8, और 10 से 6 गया 4, यानी कि इतने की हमें हानि हो रही होगी। कहाँ लिखा है आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन भरा सवाल था, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 है। भाई 3 बराबर में हमको 12 दिया था, 2 बराबर में निकालना था, 8 आंसर। भाई ये हाइट होती है समबाहु त्रिभुज की, और ये किस रेशियो में होती है, 2:1 में होती है, यानी कि ये कैपिटल आर होती है, ये स्मॉल आर होती है। समबाहु त्रिभुज के बता रहा हूँ, और किसी में नहीं होती। तो आपको 3 बराबर पता था, 2 बराबर निकालना था। अगर ये नहीं कर पाए होगे तो भैया आप हमेशा याद रखना a/√3 होता है, और आप एक और फार्मूला याद रखेंगे, हाइट बराबर होता है √3/2a। इसका मान हमको 12 दिया गया था, तो ये हो जाएगा 4 3 12 में, यानी कि रूट आ गया, यानी कि a बराबर में 8√3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे r बराबर में 8√3 बटे में √3, आंसर 8 आ गया। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, टाइम आपको बचाना है। अगला सवाल, प्रकाश, राजीव और संजीव की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और अभी से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 35 था। यदि आज से 2 वर्ष पहले प्रकाश की आयु राजीव की वर्तमान आयु की आधी थी तो संजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले तो देखो ये जो रेशियो था, यानी कि एग्जैक्ट मान लिखते तो ये होता हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका। कह रहा था आज से 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले किसकी बात कर रहा, प्रकाश की, तो प्रकाश की 2 वर्ष पहले ये होगी। और कह रहा था राजीव की वर्तमान आयु की आधी, यानी कि राजीव की अगर वर्तमान आयु देखें तो कितनी है, 2a-2 इंटू मैक्स, इसका आधा बोल दिया था, ये बराबर में है, यानी कि ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर ax-2 बराबर में ax माइनस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, राजीव की वर्तमान आयु चाहिए, यानी कि हमें a का भी मान निकालना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कर देंगे ax मतलब 2 हो गया, प्लस में 2a-2 इंटू में 2 हो गया, प्लस में 2a+2 इंटू में 2 हो गया, बराबर में 35, और प्लस में 5 गुणे में 3, क्योंकि 5 वर्ष हमने क्या किया, प्रेजेंट में लाने के लिए तीनों का ऐड किया तो 5 गुणे में 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस का 4a माइनस का 4 प्लस का 4a प्लस का 4 बराबर में हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, 4 4 8 तो 10 10, a बराबर में 50 हो गया, a बराबर में 5 आ जाएगा। अब a बराबर में 5 आ गया तो किसका चाहिए था भाई, संजीव की, यानी कि संजीव के लास्ट, यानी कि 2a+2 इंटू में x हो गया, यानी कि 2 गुणे में 5 प्लस का 2 इंटू में 2, 5 दूनी 10 तो 12 दूनी 24 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल ये भी बहुत बार बता चुके भाई। देखो यहाँ पर केवल 2 छोड़ दो, बाकी 12 अंदर जाने दो, 12x माइनस का 12y प्लस का 12z। देखो दूसरे चैनल पर मैंने बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज कराई, उसमें भी ये सवाल था। पिनेकल की पूरी बुक 3rd एडिशन बहुत फास्ट वे में रिवीजन की तरह, उसमें भी ये सवाल था, बहुत बार बताया। इतना छोड़ दिया, इसके अलावा आप डायरेक्ट कर दो, 6x² बराबर 12x हो गया, x से x कैंसिल, x का मान डायरेक्ट आएगा, 6 दूनी में 12, 16 था क्या, तो यहाँ पर 16 लिखो, तो बटे में 16 आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16। अब इसी तरीके से बाई का मान डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन माइनस का 12 बाई है तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9, ये माइनस का हो गया। जेड बराबर डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 आ गया, मान रख दो, एक्स का मान 3/4, बाई का मान 4/3, ये माइनस का, प्लस में 2, और जेड का मान भाई साहब कितना, 3 हो गया, कैंसिल आउट 3 दूनी 6 से 1 गया तो 5 आंसर। अगला सवाल, ए और बी एक चुनाव में लड़े भाई, ठीक है, ए को 60% वोट मिले और शेष के 90% वोट बी को प्राप्त हुए, जबकि शेष वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि ए 720 मतों चुनाव जीत जाता है तो बी को प्राप्त मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि ए 720 से जीता। देखो भाई टोटल वोट ये थे, 60% वोट इनको मिले, तो बचे कितने, 40, और 40 का 90% वोट कितना हो गया, 36। ये किसको मिले, ये बी को मिले, ये ए को मिले। भाई इन्हें क्या कह रहा था, ए जीता है तो कितने वोटों से जीता है, 60 से 30 गया, 30 बचा, 30 से 6 और कम कर देंगे, 24, 24 बराबर में 720। कह रहा था बी को मिले मत 36 का नाम, यानी कि 3 गुना हो रहा था, इसका भी 30 गुना कर दो, यानी कि 1080। ठीक है, 30 गुना है, 3 गुना नहीं, आसान था। अगला सवाल,
हो सकता है फास्ट लग रहा हो, जानबूझ के फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, आप मॉक देने वाले भाई साहब नहीं है। अगर आप अच्छे बंदे पढ़ने वाले हैं ना तो आपको फास्ट देखने में मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़ने वाले हैं तो भैया कोई बात ही नहीं। इस तरीके से जा सकते हैं हम छठे टर्म तक, यानी कि कहीं ना कहीं 9 इंटू में 6 रहा होगा, और प्लस में क्या रहा होगा 1/7, प्लस में 2/7, और ये कहाँ तक गया होगा 6/7 तक। अगर हम इनका एवरेज लिखें, किनका एवरेज लिखे, केवल ऊपर वाले टर्म का लिखे, क्योंकि 7 तो नीचे ऐसे लिख लेंगे ना, 3 प्लस का 4 इस तरीके से 6 तक बटे में 7, क्योंकि एलसीएम हो गया। एवरेज लिखेंगे तो 6 और 1 7, 7/2 हो गया एवरेज, और टर्म कितने टोटल 6, ये आ गया सम बटे में 7 तक, ये हो गया 2 3 6, बस इतना जैसे किया आंसर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 6 में 54 प्लस का 3 है, यानी कि यूनिट डिजिट 7, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। अगला सवाल, मनीष द्वारा योजना बी और सी में खर्च की गई राशि के बीच अंतर कितना है। बी और सी, यानी कि बी ये हो गया सी ये हो गया, यानी कि दोनों के डिफरेंस 8, 8 का मल्टीपल, आंसर यही आना ही है। देखो भाई 92 ये किसका मान दिया गया था, अच्छा ए और डी के खर्च की कुल राशि, तो ए ये हो गया, डी हमारा ये हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी कि ये 46 हो गया, तो 8 का मान निकालना था, तो ये 2 बार चला जाएगा, 16 आंसर। इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी थी हिंदी इंग्लिश में, कोई नहीं, अगर आपका गलत हुआ तो सही कर लेना। ये तो आसान है, फार्मूला खोलोगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो अंदर क्या निकलेगा ए प्लस बी, नीचे भी ए प्लस बी लिखा, वो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या होगा साइन स्क्वायर में थीटा। अब ये लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं थी, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचा होगा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, प्लस में 2 इंटू में 1/2 हो गया, ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 1 प्लस का 1 यानी कि 2 आंसर। ये बहुत आसान सवाल था। एक आयताकार फर्श की लंबाई, अब मैं इतनी तेज तेज करता आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा धीरे चलूंगा बहुत दम लगती है भाई, मैं सोचता हूँ टाइम ना खराब हो, क्योंकि ये चीज़ें फेस की हुई है पुराने ज़माने में भाई, कि टाइम बहुत वेस्ट किया जाता है, 25 क्वेश्चन के लिए 1 1 घंटे लगते हैं, कोई बात नहीं। इसके बिकट की लंबाई 13 दी गई, तो भाई बिकट दिया गया था, आप तो रेक्टेंगल के महारथी है ना, ये 13 दे दिया, ये 12, तो ये 5 हो गया। कह रहा था फर्श पर टाइल लगाने की लागत ज्ञात करें यदि प्रत्येक टाइल का आकार इतना है। भाई एरिया कितना होगा रेक्टेंगल के, इतना, और इसमें 2 मीटर स्क्वायर की एरिया की टाइल कितनी लगनी है, n लगनी है, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, अब इसमें 45 का गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 1 13, आंसर। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जो बी पर समकोण है, त्रिभुज के कर्ण एसी की ओर शीर्ष लंब बीडी खींचा जाता है, एडी 6 है, सीडी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान हमको बताना है। तो भैया बी पर समकोण था, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर पड़ा, ये बी डी हो गया, ए डी का मान 6 था, सी डी का मान 5 था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ए बी का मान निकालना हो, अब देखो मैंने याद कैसे किया हुआ है, अगर मुझे ए डी निकालना हो तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी का मान हमें पता है 6 और ए सी का मान हमें 11 पता है, यानी कि ये 66 हो गया ए बी स्क्वायर का मान, और बी डी का स्क्वायर अगर कर दें तो ये होता है ए डी इंटू में डी सी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे में 5 यानी कि 30 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 96 आंसर। ये फार्मूला बेस था। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात इतना है, दिए गए शंकु के आधार की परिधि इतनी है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर एल प्लस का आर होता है। तो पाई आ गया, 11 की डिविजिबिलिटी, 8 4 12 नहीं होगा, 9 2 11 नहीं होगा, 8 5 13 नहीं होगा, 9 4 13, आंसर लगा दो, ठीक है। इसके अलावा पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखो 2 पाई आर का मान हमें दिया गया था 66, आर का मान कितना हो गया 2 गुणे में 22 बटे में 7, आर का मान हो गया 3x बराबर में 66, तो 22 तियाँ तो 66 हो गया, x बराबर में क्या आ गया 7 बटे में 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर मान रखेंगे 22 बटे में कितना हो गया 7, आर का मान कितना हो जाएगा पूरा ही लिख लेते हैं 21 बटे में 2 हो गया, और h का मान हो गया हमारे पास 7 चौक 28 बटे में 2। अब यहाँ पर देखो अगर हम रेशियो लिखना चाहें तो r रेडियस हो गया हमारे पास 21, हाइट हो गई 28, 7 ने 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होगा, लेकिन सभी में बटे में क्या था 2 था, तो सब में बटे में 2 कर दिया, यानी कि हमें स्लाइंट हाइट पता लग गई 35 बटे में 2। तो यहाँ पर r का मान हो गया 21 बटे में 2, स्लाइंट हाइट 35 बटे में 2, r का मान 21 बटे में 2, तो 5 1 6 हो गया, 3 2 5 56, यानी कि 28 हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42,
42 गुणे में 22 हो गया, 22 दूनी 44, हासिल लगा 4, 22 चौक 88 और 4 92, 924 आंसर। अब कैलकुलेशन तो खुद से भी कर सकते हो ना आप लोग। चलिए फिर ये थे हमारे टोटल आज के 25 सवाल। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा, सोल्यूशन आपको कैसा लगा, कोई सजेशन वगैरह हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।